नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा दवे और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। टी टाइम हेडलाइन के प्रायोजक हैं मेडी सेंटर सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब नियर अलंकार ज्वेलर्स, कोट चौराहा, उदयपुर। जिले भर में युवाओं के लिए लगाए वैक्सीनेशन के मेगा कैंप, उत्साह के साथ लगवा रहे टीके। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने पर कांग्रेस हुई खफा। प्रदेश भर में जिला स्तर पर किए प्रदर्शन, बड़े दाम वापस लेने की गई मांग। कोरोना काल में आम जनता की मोदी सरकार ने तोड़ी कमर, पूंजीपतियों ने पेट्रोल डीजल पर जमकर कमाया मुनाफा। शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की ओर से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए ऑन द स्पॉट टीके लगवाए गए। युवाओं में गजब का उत्साह दिखा। युवाओं का इंतजार शुक्रवार को खत्म हुआ और ऑन द स्पॉट टीके लगे। युवाओं के वैक्सीन लगाने की व्यवस्था कारगर साबित हुई है। उदयपुर जिले के तमाम शहरी और ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण हुआ। देवारी, कानोड़, भिंडर, लकड़वास समेत आसपास क्षेत्र के गांवों के 18 वर्ष के ऊपर की युवाओं में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया। सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। तय समय से पूर्व ही 18 वर्ष के ऊपर की युवा वैक्सीनेशन सेंटर पर कतारों में खड़े हुए दिखे। सुबह 10 बजे से शुरू हुए टीकाकरण का दौर शाम तक चलता रहा। स्लॉट बुक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। करीब मैं 4-5 दिन से लगा हुआ था इसमें, और आज जो कल स्लॉट खुले थे उसमें हमने ये बुक करवाया और आज काफ़ी देर तक मुझे लाइन में लगना पड़ा। और पर अंदर अब बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छे से सबको एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन लगाई जा रही है। आसमान छूती पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के साथ लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। हालात यह है कि सरकार लगातार दाम बढ़ा खजाना भर रही है। गरीब जनता के विरोधी मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस कर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें शीघ्र कम करने की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा टैक्स बढ़ाकर 10 गुना किए जाने को इसका मुख्य कारण बताया। हालांकि राज्य सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स को बढ़ा पूर्व के मुकाबले 1.5 गुना किया है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद सहित सभी मुख्यालयों पर पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन कर महंगाई घटाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। उदयपुर में देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को मॉडर्न सर्विस स्टेशन हजारेश्वर महादेव के पास एमबी हॉस्पिटल रोड पर केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। देहात कांग्रेस प्रवक्ता टीटू सुतार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ईंधन की कीमतों में यह ऐतिहासिक और निरंतर वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब देश की जनता कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव से जूझ रही है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसके कारण लगभग सभी घरेलू वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। पेट्रोल और डीजल इस साल केवल 5 महीनों में कुल 43 बार बढ़ोतरी हुई है। यह केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा की जा रही जनता से हो रही लूट का उदाहरण है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा की जा रही जनता की इस लूट के खिलाफ पेट्रोल पंपों के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दो, महंगाई को दूर करो, महंगाई को दूर करो, मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी सरकार। केंद्र की सरकार ने जनता के साथ जो वादा किया था, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े होंगे, हम कम करेंगे, हम सत्ता में हासिल आएंगे। आज जिस तरह आम गरीब किसान मजदूर का छलवा किया है, धोखा किया है, सत्ता हासिल की है। एक कोरोना की महामारी, उसके बाद भी आम जनता परेशान, उसके बाद पेट्रोल डीजल का 100 रुपये पर पहुँच गया। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह विरोध करती है। यही बाबा रामदेव ने कहा था केंद्र के अंदर मोदी की सरकार आएगी, 25 रुपये डीजल होगा, 35 रुपये पेट्रोल होगा। ये सब खोखले वादे, झूठे वादे। आज जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इसका विरोध करती है और आगे ये लड़ी जारी रहेगी। डूंगरपुर में भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस की ओर से तहसील चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध किया। इससे पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस से पैदल मार्च करते हुए विनायक पेट्रोल पंप और सरिया पेट्रोल पंप पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने कहा कि केंद्र में बैठी है मोदी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। इस सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा सरकार प्रजातंत्र की हत्यारी सरकार है। इन्हें आम जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ उद्योगपति का विकास करती है। देश में रेलवे, एयर इंडिया और अन्य सरकारी कंपनियों को इस मोदी सरकार ने उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया है।
बगोरा ने बताया कि केंद्र में बैठी ये मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे, हमारी भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल डीजल के दामों को आधे कर दिए जाएंगे। लेकिन आज पेट्रोल 106 रुपए व डीजल 97 तक पहुंच गया है और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम 7वें आसमान तक पहुंच गए हैं। कोरोना महामारी में देश में लाशों के ढेर लग गए हैं। समय पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी नहीं कर सके। गंगा में सफाई के नाम पर आए थे, लेकिन आज उसी गंगा में हजारों लाशें तैर रही है। यही भाजपा का विकास है। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे और प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार भारत में पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान को छू रहे हैं। जिन्होंने महंगाई कम करके नाम सत्ता में ये भाजपा के लोग जैसे आए थे, मगर इनको प्रशासन में विश्वास नहीं है। ये उद्योगपतियों को फंसवाने में लगे हुए हैं और आम जनता का शोषण कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल कह रहे सत्ता में 40 रुपये करेंगे, आज बढ़कर 106 रुपया हो गया। डीजल 97 रुपीज हो गया। इसको लेके कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पे आज बांसवाड़ा में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बांसवाड़ा कांग्रेस कमेटी की ओर से बढ़ते दाम को वापस लेने और बढ़ाए गए वेट वापस लेने की मांग की है। केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाथों में विरोध प्रदर्शन की तख्ती दिखाते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रखी है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल का भाव आसमान छू गया है। इस महामारी में बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव कम करने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के भाव बढ़ा दिए हैं, आप देख सकते हैं, जनता इस बात को देख सकती है। जब कांग्रेस का शासन था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब क्या भाव डीजल के थे, क्या पेट्रोल के थे और किस भाव में हमारे घर में सिलेंडर मिल रहा था गैस का, और आज क्या भाव हो गया। इसको लेकर आज पूरे जिले में हर ब्लॉक पे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजसमंद जिले में भी कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आक्रामक दिखी। आमेर में ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पारिक, नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को लेकर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के चलते धरना प्रदर्शन किया गया। आमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संपत पेट्रोल पंप के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते हुए मांग रखी कि पिछले 2 सालों से पेट्रोल एवं डीजल एवं गैस की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। लोगों का बजट गड़बड़ा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार निरंतर पेट्रोल एवं डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर आमजन को राहत पहुंचाने में नाकामयाब नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं, वहीं बढ़ती महंगाई से आमजन की कमर टूट चुकी है। ऐसे में आज पूरे देश में कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान के चलते कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम इतने सस्ते होने के बाद भी इस तरीके से पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है और दिनों दिन इनके जो भाव बढ़ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन पेट्रोल और डीजल के भाव में कटौती करे और आम जनता को राहत पहुंचाए। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज आमेर ब्लॉक की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। लॉकडाउन खुलने के साथ ही शहर में चोर उचक्के सक्रिय हो गए हैं। हिरणमंगरी और सरवती विलास में चोरों ने बाइक चुरा ली या चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गए, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। सेक्टर 4 न्यू विद्यानगर कॉलोनी में 3 चोर एक बाइक को घर से चुराते हुए दिख रहे हैं। वहीं सरवतु विलास अंग्रेसेन नगर में घर के बाहर खड़ी बाइक को उचक्के उठा ले गए। पीड़ित लोगों ने हिरणमंगरी और सूरजपोल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। कानूर शहर के कंडेला तालाब पर देर शाम को इमली के पेड़ में आग लग गई, जिससे वहां पर मौजूद बच्चों में अफरा तफरी मच गई। कानूर शहर के कंडेला तालाब रोड पर ब्राह्मणों के शमशान में गुरुवार देर शाम अचानक इमली के वृक्ष में आग लग गई। दूध कर जलती इमली को देख तालाब पर खेल रहे बच्चों ने नेता प्रतिपक्ष दीपक शर्मा को मोबाइल पर सूचना दी, जिस पर दीपक शर्मा ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास हेडलाइंस पर। टी टाइम हेडलाइन के प्रायोजक हैं मेडी सेंटर सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब नियर अलंकार ज्वेलर्स, कोट चौराहा, उदयपुर। जिले भर में युवाओं के लिए लगाए वैक्सीनेशन के मेगा कैंप, उत्साह के साथ लगवा रहे टीके। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने पर कांग्रेस हुई खफा। प्रदेश भर में जिला स्तर पर किए प्रदर्शन, बड़े दाम वापस लेने की गई मांग। कोरोना काल में आम जनता की मोदी सरकार ने तोड़ी कमर, पूंजीपतियों ने पेट्रोल डीजल पर जमकर कमाया मुनाफा।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। प्रतीक्षा दवे को बने रही न्यूज़ 91 पर। नमस्कार।